हेलो फ्रेंड्स, एक काम करना भाई, आपका कोई भी सीनियर हो, किसी ने भी भाई अगर कैट में 99 परसेंटाइल अचीव करी हो या फिर किसी का इंटरव्यू देखना और उससे पूछना कि भाई कितनी बार ऐसा हुआ था कि उसको ये फीलिंग आई थी प्रिपरेशन के टाइम दैट आई वांट टू क्विट। भाई बिल्कुल एग्जैक्टली वही फीलिंग है जो आज के डेट में आपको आ रही है कि सर अब हमसे नहीं हो सकता, हमने बहुत मेहनत कर ली, जिस प्रिपरेशन के साथ हमने स्टार्टिंग की थी वो वहां पे कंटिन्यू नहीं कर पाए, ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया, कॉलेज का प्रेशर हो गया, बीच में असाइनमेंट्स आ गए, इंटरनल्स आ गए, मैंने जहां पे प्रिपरेशन का सोचा था वहां तक मैं कर ही नहीं पाया, मॉक पे मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, मैं डिप्रेस्ड हूं, अब मैं छोड़ना चाहता हूं। नाउ आई वांट टू किट, मैं नेक्स्ट ईयर देखूंगा क्या मुझे करना है क्या नहीं करना, बट इस साल मेरे से कैट नहीं हो सकता। तो भाई आपके लिए एक लेटर लिखा है, एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जो शायद आपको एकदम राइट ट्रैक पे अलाइन कर देगा। एंड जिनके भी दिमाग में एक फीलिंग है दैट आई वांट टू क्विट या मेरे से नहीं हो पाएगा, उनके ये सारे के सारे डाउट्स जो सेल्फ डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। एंड मे बी आप और मैं भाई आज से स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई एंड जो हमारी ड्रीम परसेंटाइल है उसको हम अचीव करेंगे। तो भाई वीडियो एंड तक देखेंगे, काफी सारी चीजें मैंने यहां पे बोली है जो शायद आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भाई आप कोई भी चैंपियन देख लो, इस दुनिया का किसी भी चैंपियन से बात कर लो, किसी का इंटरव्यू पढ़ लो, एक टाइम ऐसा आता है कि हम डेली एक ही चीज करे जा रहे हैं, डेली सुबह उठ रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट डे मॉक दे रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, रिपीट हो रही है चीजें, इतना बोर हो गए, इतनी मोनोटोनस हो गई, कोई एक्साइटमेंट नहीं बची। एंड एक टाइम पे आके हमें लगता है यार लीव इट, जस्ट क्विट इट एंड गो टू हेल, मुझे नहीं करना। लेकिन इसमें आप एक चीज समझो, अगर 100% लोग हैं, इन 100% लोगों में से भाई 95% लोग क्विट कर देते हैं एंड 5% ऐसे लोग हैं जो इस डिफिकल्ट फेज को ओवरकम करते हैं, चैंपियन बनते हैं। एक बहुत बेसिक सी चीज सोचो, आपको और मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी यहां पे कि आपको भी भागना आता है, मुझे भी भागना आता है और भागना बोल्ट को भी आता है। एवरीवन नोज हाउ टू रन बट नॉट एवरीवन इज एन एथलीट। भाई क्या हम रेस कर सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? भागने में क्या उसने दिमाग लगाना था? हमें भी पता है ऐसे भागते हैं, लेकिन वाई दिस पर्सन इज वर्ल्ड सुपरस्टार? क्यों इन्होंने बैक टू बैक गोल्ड मेडल जीते? क्योंकि जब हम लोगों ने उस चीज को सीरियसली लिया, हमें पता था क्या सही है क्या गलत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने डेली एक ही चीज बार बार करी है। भाई ऐसा नहीं है ओवरनाइट सक्सेस मिलती है, दे आर रिपीटिंग द सेम डेली रूटीन एवरी डे फॉर द मूवमेंट कि वो चैंपियन बनना चाहते। तो इफ यू वांट टू बिकम चैंपियन, जो तुम्हारी नेगेटिविटी है कि हमें ये छोड़ना है, यू डू नॉट हैव टू क्विट। व्हाट इज द डिफरेंस? भाई क्या डिफरेंस है जो 5% स्टूडेंट है जो टॉप परसेंटाइलर्स होते हैं एंड बाकी 95% लोग जो टॉप परसेंटाइल में नहीं ला पाते या फिर वो ड्रीम परसेंटाइल नहीं ला पाते? क्या वो टैलेंट का प्रॉब्लम है? क्या वो हार्डवर्क का प्रॉब्लम है? क्या वो स्मार्ट वर्क का प्रॉब्लम है? नहीं। द ओनली आंसर इज परसिवरेंस। भाई अगर आप कंसिस्टेंट हो ना, अगर आप एंड मोमेंट तक भी कंसिस्टेंट हो कि मुझे करना है, चाहे हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू, definitely you will get result. Always remember that winner is the loser who tried once more time and refused to quit. All winners are losers. वो बहुत बार फेलियर हुआ है, बहुत बार उनके मॉक्स पे नंबर नहीं आए, जिनकी भी 99 परसेंटाइल है उनकी कभी पहले मॉक में 100 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल नहीं आती थी, बट they refuse to quit. उन्होंने कहा we will prepare hard, we will put all our heart and soul, we will put our best of efforts, and वो इस चीज को रिपीटेड बेसिस पे करते रहे टिल द टाइम एग्जाम था, एंड देन दे बिकम चैंपियंस। और जो बाकी लोग पीछे रह गए वो भी वही प्रिपरेशन थे, बट उन्होंने बीच में छोड़ दिया। तो अभी इस मोमेंट पे आप छोड़ोगे नहीं। हाँ मुझे पता है नेगेटिव थॉट्स हैं, तो वही क्वेश्चन निकल के आता है कि सर व्हाट टू डू व्हेन यू आर इन द जोन ऑफ नेगेटिविटी। हमें लग रहा है यार हमारे फ्रेंड्स कह रहे हैं तब 2 महीने बचे, हो ही नहीं सकता, 99 परसेंटाइल थोड़ी आती है, क्या करोगे? अपने गोल्स को कैसे अचीव करोगे? भाई यू हैव टू बिकम डेफ। डेफ का क्या मतलब हुआ? भाई डेफ का मतलब होता है कि भाई आपको अब कुछ नहीं सुनना, यू हैव टू बी 100% फोकस्ड। भाई एक बहुत छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूं, इस स्टोरी से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। देयर वर फ्रॉग रेस, फ्रॉग्स का कंपटीशन होता है। वो लोगों को कहा जाता है कि एक आपके सामने टूर्नामेंट है, तो सब लोग अपने बड़े बड़े फ्रॉग लेके आते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं और उन सारे के सारे फ्रॉग को वेल में डाल देते हैं और इस कुएं में से इन फ्रॉग को निकलना होता है। ठीक है, अब क्या होता है, सारे के सारे फ्रॉग इसके अंदर आ गए हैं एंड जितने में एक बहुत गरीब सा इंसान होता है, उसे रोड पे एक फ्रॉग मिलता है एंड भाई वो फ्रॉग को कहता है कि मुझे भी अपने फ्रॉग को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराना है। और पार्टिसिपेशन में है क्या, कंपटीशन में है क्या, कि सारे के सारे फ्रॉग जो है वो वेल के अंदर होंगे और किसी भी एक फ्रॉग को वेल के बाहर निकलना, जो निकल जाएगा वो जीत जाएगा। तो भाई अब क्या होता है, एक ही टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, सारे के सारे जो फ्रॉग है वो इस वेल के अंदर जा चुके हैं, लेकिन वेल के अंदर से बाहर आना इज इम्पॉसिबल।
उनको बहुत डिफिकल्ट लगा। तो इतने ट्रेन फ्रॉग्स थे, जो काफी सारे लोगों के फ्रॉग्स थे, वो सारे के सारे फ्रॉग स्ट्रगल करने लगे। आफ्टर अ मोमेंट उन्होंने क्या करा, गिव अप कर दिया। काफी सारे फ्रॉग ने गिव अप कर दिया एंड काफी फ्रॉग ट्राई कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर वो नीचे गिर रहा है, फिर दूसरा वाला ऊपर चढ़ रहा है, वो नीचे गिर रहा है, एंड इस तरह से सारे के सारे फ्रॉग नीचे गिर गए। किसी के चोट लग गई है, किसी के भाई ब्लीडिंग होने लगी है, लोगों ने गिव अप कर दिया, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन एक फ्रॉग ऐसा था जो बार बार ट्राई कर रहा था। वो फ्रॉग कौन सा था? वो फ्रॉग था जो एक गरीब इंसान का फ्रॉग था, जिसे रोड पे मिला था। ये फ्रॉग ऊपर चढ़ रहा है, फिर नीचे गिर रहा है। जब ये नीचे गिर रहा है तो नीचे वाले फ्रॉग जो है, जो गिरे हुए फ्रॉग है, वो चिल्ला रहे हैं, भाई तू ऊपर क्यों जा रहा है, तू और चोट लग जाएगी, तू ऊपर निकल ही नहीं सकता, इस वेल से बाहर नहीं निकला जा सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। सब चिल्ला रहे हैं। लेकिन ये फ्रॉग जो है फिर से चढ़ता है, ये फिर से ट्राई कर रहा है, फिर वापस गिरता है, फिर इसके चोट लगती है। जितने फ्रॉग नीचे, वो कहते हैं भाई क्यों क्यों कर रहा है ऐसा, बेकार में तेरे को और ज्यादा एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई पॉइंट नहीं है, व्हाई आर यू ट्राइंग। अब जो लोग ऊपर खड़े हैं, जो लोगों के फ्रॉग्स हैं, वो लोग भी देख रहे हैं, यार ये फ्रॉग बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है, इसकी चोट लगी जा रही है। अब ऊपर से भी लोग चिल्ला रहे हैं, भाई तू मत कर, डू नॉट डू इट, नहीं आ सकता तू बाहर, जब ये कंपटीशन खत्म होगा सारे फ्रॉग्स को बाहर निकालता जाएगा, जस्ट लीव इट। लेकिन ये फ्रॉग ट्राई करता जा रहा है, एंड एक मोमेंट पे ये फ्रॉग बाहर आ जाता है, एंड दिस फ्रॉग विंस द कंपटीशन। अब ये जो गरीब इंसान है, ये अपना फ्रॉग लेके जाने लगता है, एंड जितने भी बाकी लोग हैं वो सोचते हैं, हमारे इतने ट्रेन फ्रॉग्स थे, हमारे इतने अच्छे फ्रॉग्स थे, तब भी वो बाहर नहीं आ पाए, और ये गरीब सा फ्रॉग था जो इसे रोड पे मिला था, वो कैसे बाहर आ गया। तो ये सोचते हैं कि इस गरीब इंसान ने कोई बहुत ज्यादा इसे ट्रेनिंग दी होगी, तो वो इसके पास जाते हैं और इससे पूछते हैं, ऐसा तुमने इसे क्या ट्रेन किया था कि आपका फ्रॉग बाहर आ गया। तो इसने कहा, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं दी, मैंने कुछ नहीं बताया। तो फिर मेरा जो फ्रॉग है, ही इज डेफ, वो सुन नहीं सकता, वो बहरा है। तो जब नीचे के लोग ये चिल्ला रहे थे कि तू नहीं कर सकता, तू चोट क्यों ले रहा है, तो इसे लग रहा था इसे मोटिवेट कर रहे हैं कि तू कर सकता है। और फिर जब आप लोगों ने कुएं के ऊपर से और चिल्लाना शुरू करा, तो इसको लगा कि भाई अब ऊपर वाले लोग भी कह रहे हैं तू कर सकता, तो इतना मोटिवेटेड हो गया एंड ये बाहर आ गया। The objective, the conclusion of this story, that you have to become deaf to all the kind of negativity. आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, एंड जस्ट लाइक दिस फ्रॉग, हो सकता है आपके मॉक में नंबर नहीं आए, हो सकता है भाई बार बार अपने रिजल्ट अचीव नहीं कर पा रहे हो, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट and if you have become deaf to negativity and if you are focused just like Arjun, you will definitely get through. Trust me on this. भाई आपकी नेगेटिविटी यही है कि आपको लोग कह रहे हैं तू नहीं कर सकता, सोशल मीडिया कह रहा है तू नहीं कर सकता, 1 महीने में कुछ नहीं हो सकता, 2 महीने में कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये बात वो लोग बोल रहे जिनका खुद ही नहीं हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यू हैव टू बिकम डेफ टू ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी। आपको कुछ नहीं सुनना है, इस फ्रॉग की तरह आपको बस अपना गोल की तरफ फोकस करना है कि मुझे इस कुएं से बाहर निकलना है, मुझे अपने कैट एग्जाम को क्रैक करना है। द ओनली सोल फोकस। एंड अगर आप उस पर डिटरमाइंड हो तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू। इसके बाद क्वेश्चन आता है, सर हाउ टू फाइंड द राइट सेट ऑफ मोटिवेशन। आपने ये बता दिया मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेटेड रहने के लिए हमारे सामने चैलेंज पता है क्या आता है? हम डेली सुबह उठते हैं, अपना सिलेबस देखते हैं क्या करना है, और क्वेश्चन निकल के आता है ये कैसे होगा। भाई इतना सारा सिलेबस है सर, कैसे होगा, मेरे तो क्वांट में इतना कुछ रह रहा है, एलआर में मुझे एडवांस एलआर नहीं आता, एलआर बेस्ड डीए नहीं आता, वोकैबुलरी में आरसी नहीं होता, सर हाउ टू डू इट। जितनी बार आप हाउ टू डू इट सोचोगे, उतनी बार आपको वो काम डिफिकल्ट लगेगा। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज डिफिकल्ट इफ यू ब्रेक डाउन इन स्मॉलर टास्क। आपको ये नहीं सोचना ओ माय गॉड अरिथमेटिक बचा है, ज्योमेट्री बचा है, मॉडर्न मैथ बचा है, मुझे 25 मॉक्स देने हैं, एनमैट आ रहा है, स्नैप के पेपर की नोटिफिकेशन आ गई, आईएफटी हो गया, क्लटर हो जाएगा सब कुछ, और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, और ज्यादा बॉदरेशन क्रिएट हो जाएगी। सो व्हाट टू डू? यू जस्ट हैव टू थिंक, यू जस्ट हैव टू फोकस व्हाई यू वांट टू डू इट। द मोमेंट यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, आपका ड्रीम क्या था? दैट यू वांट टू सेटल इनटू वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल, मे बी इट कैन बी IIM, FMS, SP जैन, कोई भी आपका कॉलेज हो सकता है। उसके बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी? यू विल बी स्टडिंग इन वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल, यू विल बी गेटिंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट इन इंडिया, यू विल बी एट अ वेरी गुड करियर। ये चीज सोचो, दिस विल इंस्पायर यू। द प्रॉब्लम विद मोटिवेशन इज दैट कि एक दिन का मोटिवेशन होता है, 2 दिन का मोटिवेशन होता है, वीडियो देख के एकदम मोटिवेटेड हो गए, पंप्ड अप हो गए, 2 दिन बाद फिर डिमोटिवेटेड हो गए, फिर आपको मोटिवेट करो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। So what you have to do, you have to find the inspiration why you want to do it, because once I do it, I will be in the best college, I will be having the best career, I will be getting the best placement, and that is why we have to do it. Are you getting my point what I'm saying?
भाई अभी जो आपका फोकस होगा, योर फोकस हैज टू बी ऑन व्हाई यू वांट टू डू इट एंड नॉट ऑन हाउ टू डू इट। हाउ के साथ हमें काम नहीं करना है, हमें यह देखना है कि कैसे अपने काम को ब्रेक डाउन करना है। द मोमेंट यू स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन योर टास्क, दैट इज द मोमेंट यू हैव टेकन अ स्टेप इन द लैडर ऑफ सक्सेस। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर अब हमें यह क्लियर हो गया कि अब हम वापस पम्प्ड अप हैं, हमें बेस्ट कॉलेज में जाने ही जाना है, कुछ हो जाए, एंड वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। जो मैंने आपको गोल्डन मंत्र बताया है, यू हैव टू बिकम अ डेफ फ्रॉग नाउ ऑनवर्ड। यू विल नॉट लिसन टू एनीवन हु विल से 2 महीने में नहीं हो सकता, 3 महीने में नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने भाई 2 महीने क्या, लास्ट के 1 महीने भी तैयारी करके उन्होंने कैट क्रैक किया है। नॉट बिकॉज कि भाई उन्हें बहुत कुछ आता है, जस्ट बिकॉज उनको करना था। दे वॉन्टेड कि मुझे इस एग्जाम को किसी भी कंडीशन में निकालना ही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। एंड यही मोटो आपका होना चाहिए। एंड रिपीटिंग द सेम थिंग, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर। एंड कोई और डाउट है तो इस नंबर में मुझे व्हाट्सएप कर दो। एंड आई एम श्योर दिस वीडियो मोटिवेटेड यू अ लॉट, इंस्पायर्ड यू अ लॉट, सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि जो भी लोग कैट प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे गेट अ बूस्ट, they get pumped up and they restart their preparation. All the best.